जय हिंद। अभी हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी के थर्ड पार्ट में अर्थशास्त्र विषय से पढ़ने वाले छात्रों के लिए पेपर 7 के सांख्यिकी विषय के एक टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र ऑनर्स थर्ड पार्ट पेपर 7 स्टैटिक्स का एक टॉपिक है कोरिलेशन, जिसे हिंदी में सहसंबंध के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिवर्ष यहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले जानते हैं सहसंबंध क्या है, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, सहसंबंध का महत्व क्या है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले। फिर सहसंबंध में प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि सहसंबंध क्या है, मतलब क्या है कोरिलेशन। सहसंबंध कहते किसे हैं, तो आप लिखेंगे सहसंबंध एक विवरणात्मक सांख्यिकीय माप है। सहसंबंध एक विवरणात्मक मतलब विवरण करने वाला, व्याख्या करने वाला सांख्यिकी की एक माप है जो दो चरों के बीच, दो चर x और y के बीच, दो चर में पति और पत्नी के बीच, भाई और बहन के बीच, अमीरी और गरीबी के बीच, या एक नई दिल्ली शहर हो सकता है, एक मुंबई शहर हो सकता है। तो दो चरों के बीच संबंध की जो मात्रा है उसी के बारे में चर्चा करता है। मतलब सहसंबंध क्या है, तो आप लिखेंगे सहसंबंध एक विवरणात्मक सांख्यिकीय माप है जो दो चरों के बीच पाए जाने वाले रिलेशनशिप को, संबंध को बताता है। जैसे मूल्य और मांग के बीच क्या संबंध है, रोजगार तथा उत्पादन के बीच क्या संबंध है, मजदूरी तथा मूल्य निर्देशांक के बीच क्या संबंध है, पति और पत्नी के आयु में क्या संबंध है, पिता एवं पुत्र के ऊंचाई में क्या संबंध है। तो इस प्रकार के संबंधों को दर्शाने वाला जो सांख्यिकीय विधि है, जो सांख्यिकीय माप है, उसी सांख्यिकीय माप को हम सहसंबंध के नाम से जानते हैं। मतलब सहसंबंध दो चरों के बीच, सहसंबंध क्या है, तो सहसंबंध दो चरों के बीच अंतः निर्भरता को माप करता है। सहसंबंध क्या है, तो आप लिखेंगे सहसंबंध दो चरों के बीच अंतः निर्भरता को इंगित करता है, सूचित करता है। सहसंबंध के बारे में मन में प्रश्न होगा कि सहसंबंध का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बता दें कि सहसंबंध के बारे में विचार सबसे पहले फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रखेस ने किया था। सहसंबंध के बारे में जानकारी सबसे पहले एक फ्रांस के विद्वान थे, खगोल शास्त्री थे, ब्रखेस ने किया था। लेकिन सहसंबंध का बिंदुरेखीय प्रारूपण, लेकिन सहसंबंध का बिंदुरेखीय प्रदर्शन फ्रांस के एक विद्वान थे फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने किया था। लेकिन सहसंबंध गुणांक की गणना कार्ल पियर्सन नामक एक विद्वान ने 1896 ईस्वी में किया था। मतलब सहसंबंध के क्षेत्र में काम करने वाला अग्रणी देश फ्रांस है। फ्रांस के विद्वानों ने ही सबसे पहले सहसंबंध के बारे में लोगों के ध्यान को अपनी ओर क्या किया था, आकृष्ट किया था। लेकिन सहसंबंध गुणांक की चर्चा 1896 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो पहले ही चर्चा कर दिया हूं कि सहसंबंध दो चरों के बीच विवरणात्मक, तुलनात्मक एक माप है।
प्रश्न होगा तो सह संबंध के प्रकार कितने हैं, तो आपको बता दे कि सह संबंध 3 प्रकार के होते हैं। सह संबंध के प्रकार कितने हैं, तो आपको बता दे सह संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक व ऋणात्मक सह संबंध, मतलब सह संबंध या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। दूसरा सरल आंशिक या बहुगुणी, मतलब सह संबंध सरल सीधा हो सकता है, आंशिक हो सकता है या बहुगुणी हो सकता है। तीसरा सहसंबंध रेखीय हो सकता है या अरैखिक हो सकता है। सहसंबंध रैखिक भी हो सकता है और अरैखिक भी हो सकता है। तो सहसंबंध के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हो गए। धनात्मक सहसंबंध या ऋणात्मक सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध, सरल सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध या रेखीय सहसंबंध या अरेखीय सहसंबंध। फिर मन में प्रश्न होगा, ये जो सहसंबंध है 3 प्रकार के होते हैं, तो सहसंबंध में धनात्मक सहसंबंध क्या है, ऋणात्मक सहसंबंध क्या है। तो कहता है कि धनात्मक सहसंबंध कहता है कि एक चर में यदि धनात्मक परिवर्तन हो तो दूसरे चर में भी यदि धनात्मक परिवर्तन हो, आगे की ओर परिवर्तन हो, तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। दूसरा कहता है कि एक चर में धनात्मक परिवर्तन हो लेकिन दूसरे चर में यदि ऋणात्मक परिवर्तन हो तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। दूसरा सरल सहसंबंध क्या है, तो सहसंबंध अगर सीधा हो, एक बढ़े तो दूसरा बढ़े, दूसरा घटे तो एक घटे तो दूसरा घटे, और एक चर बढ़े तो दूसरा चर भी बढ़े, तो उसको हम सरल सहसंबंध के नाम से जानते हैं। और आंशिक सहसंबंध क्या है, तो दो चरों के बीच बहुत कम रिलेशन देखने को मिलता हो। जब 2 चरों के बीच बहुत कम रिलेशन देखने को मिले तो उसे आंशिक। और बहुगुणी सहसंबंध क्या है, तो 2 चरों के बीच अनेक प्रकार के रिलेशन अगर स्पष्ट हो रहा हो, अनेक प्रकार के रिलेशन यदि प्रदर्शित हो रहा हो, तो उसे हम बहुगुणी सहसंबंध के नाम से जानते हैं। रैखिक और रैखिक उसे रेखा के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो रैखिक हो जाएगा, और बिना रेखा के ही स्पष्ट कर दिया जाए तो इसे हम अरैखिक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहसंबंध का जो परिमाण होगा, सहसंबंध का जो परिमाण या परिणाम होगा वो हमेशा +1 और -1 के बीच ही होता है। मतलब सहसंबंध में हमेशा उत्तर या तो +1 होगा या -1 होगा। तो सहसंबंध के परिमाण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें कि सहसंबंध में जो परिमाण निकलते हैं 6 प्रकार के निकलते हैं। पूर्ण मतलब +1 या -1 अगर आपका आंसर आ जाए तो समझिएगा कि वह पूर्ण सहसंबंध है। यदि प्रश्न को बना रहे हैं और +0.90 या -0.90 यदि आंसर आ जाए, इस दोनों के बीच में आ जाए, तो आप समझेंगे अधिक परिमाणीय सहसंबंध है। तीसरा कंडीशन कहता है कि यदि प्रश्न को आपने सॉल्व किया, रिलेशन बनाया, तो वहां आंसर आपका आ रहा है, परिणाम जो आ रहा है आपका जो बच रहा है +0.75 से -0.75, मतलब +0.75 से -0.75 के बीच आए तो उच्च परिमाणीय सहसंबंध होगा। चौथा पॉइंट कहेगा कि +0.60 से -0.60 के बीच अगर रिलेशनशिप बने तो इसे हम मध्यम परिमाणीय सहसंबंध कहेंगे। अगला कंडीशन कहता है कि यदि +0.30 से -0.003 के बीच अगर आपका संबंध बनता हो तो उसे सहसंबंध की संभावना कहेंगे। लेकिन आंसर 0 आ जाए, 2 व्यक्ति का तुलना कर रहे हैं, 2 शहर का तुलना कर रहे हैं, लेकिन कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा हो, 0 उतर आ रहा हो, तो सहसंबंध का क्या है, वहां अभाव मिलेगा। तो प्रश्न बना देंगे, यदि पूछेगा किस प्रकार का संबंध है, तो उत्तर अगर ये आ जाए तो पूर्ण संबंध होगा, लिख देंगे पूर्ण सहसंबंध है। लेकिन आंसर आपको यहां इस वाला कंडीशन में आए, ये दोनों में से प्लस हो या माइनस, तो अधिक परिणाम ये लिख देंगे। तीसरा कंडीशन प्लस और ई संबंध आ जाए आपको देखने को मिले, तो आप उच्च परिणाम ये कहेंगे। मतलब जो हो कंडीशन आप देख लेंगे, आंसर में आपका कंडीशन क्या रहा हो तो उसके अनुसार इस प्रकार का सहसंबंध आप लिख देंगे। अब प्रश्न है, तो सहसंबंध को निकालने की विधियां क्या है, तो सहसंबंध को निकालने की जो विधियां हैं उन विधियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। सहसंबंध निकालने की जो विधियां हैं उन विधियों को 2 वर्गों में बांटा गया है।
पहला बिंदु रेखीय विधि और दूसरा गणितीय विधि। मतलब सह संबंध की गणना हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला बिंदु रेखीय विधि से और दूसरा गणितीय विधि से। बिंदु रेखीय विधि के भी दो प्रकार हैं, विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र। बिंदु रेखीय विधि के भी दो प्रकार हैं, नंबर 1 में विक्षेप चित्र से आप निकाल सकते हैं या बिंदु चित्र से निकाल सकते हैं, दूसरा साधारण बिंदु रेखीय से। लेकिन जो गणितीय विधि है, इस गणितीय विधि के 4 प्रकार हैं। अलग अलग विद्वानों ने सहसंबंध को गणितीय आंकड़ों के आधार पर निकालने का प्रयास किया। तो सहसंबंध की जो गणितीय विधि है, इसके 4 रूप हैं। कार्ल पियर्सन के द्वारा प्रतिपादित सहसंबंध है, स्पीयरमैन के द्वारा, संगामी विचलन और न्यूनतम वर्ग रीति के द्वारा। लेकिन आपसे परीक्षा में या तो कार्ल पियर्सन पूछा जाता है या स्पीयरमैन पूछा जाता है। आपसे परीक्षा में या तो कार्ल पियर्सन से पूछा जाएगा या स्पीयरमैन के द्वारा पूछा जाएगा। और ये जो पूरे सहसंबंध है, चाहे वह बिंदु रेखीय निकालिए या गणितीय फॉर्मूला से निकालिए, लेकिन दो तरीका होगा, या तो आपको परीक्षा में प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला प्रयोग करना होगा या लघु रीति से। एग्जाम में आंसर हमेशा बराबर आएगा, विधि कोई हो, चित्र अलग बनेगा, चाहे कार्ल पियर्सन हो, स्पीयरमैन हो, संगामी हो, ये हो। इन सभी को बनाने की दो विधियां हैं। इन चारों विद्वानों के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों को दो वर्गों में रखा गया है, या तो प्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूला से बनाएंगे या लघु रीति के फॉर्मूला से बनाएंगे, आंसर हमेशा समान आएगा। तो पहले लेते हैं हम प्रत्यक्ष विधि पर ही चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से सहसंबंध की गणना करने की बात करता है। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है आर। आर का मतलब यहां होता है कोरिलेशन, मतलब सहसंबंध। सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई। सिग्मा, ये जो चिन्ह है इसको सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़, योग। तो सिग्मा डीएक्स इंटू, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो यहां इंटू मतलब गुना होता है, तो सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई बाई रूट अंडर सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर। एक प्रश्न आपके सामने आता है, कहता है एक आंकड़ा दिया है, एक्स और वाई में क्या सहसंबंध होगा। मतलब एक्स और वाई के बीच सहसंबंध को निकालने के लिए कहता है। तो एक्स क्या है? 11 है, 10 है, 9, 8, 7, 6, 5। एक्स जो है उसका अनुपात है 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। और जो वाई है 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4। तो कहता है इस एक्स और वाई में आप सहसंबंध की गणना करें और हमको बताएं कि यह किस प्रकार का सहसंबंध दिखा रहा है। तो एक्स और वाई में सहसंबंध ऐसा प्रश्न दे देगा और कहेगा आप एक्स और वाई में सहसंबंध की गणना करें। तो हम यहां एक ग्राफ बना के दिखा रहे हैं कि हमको क्या करना होगा। तो हमको 3 प्रकार का करना पड़ेगा। एक्स के लिए अलग रिलेशनशिप बनाना होगा, वाई के लिए अलग बनाना पड़ेगा और पुनः दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो एक्स के लिए अगर यदि निकालते हैं तो मेरा एक्स पहले क्या कहता है, एक्स मेरा क्या है 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। क्या है? 5 है। हम यहां क्या देखते हैं, कितना पद है, क्रम क्या हो गया, पद हो गया, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। लेकिन सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा? तो सिग्मा एक्स को जोड़ देंगे यहां पर। तो सिग्मा एक्स को जोड़ेंगे तो 10, 18, 25, 30, 37 के साथ हाथ में 3, 3, 1, 4, 1, 5, 57 यहां मेरा आ जा रहा है। सॉरी 56 हो जाएगा, 57 नहीं 56 आ जाएगा। अब इसको क्रिया करना पड़ेगा। और यहां y के लिए क्या है? तो y के लिए देखिए, यहां हम अगर y के को लेकर के चले तो y है आपका पहले 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4। बात समझ गए? तो यहां अगर y की बात करें तो यहां पद तो ऑलरेडी 7 है इसका,
कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पद हम यहां लिख देंगे 7 को है, लेकिन इस सबका योग कितना होगा, तो इस सारे योग को हम जोड़ लेंगे, तो इसका मतलब सिग्मा y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 77 होगा। क्या होगा, 77 आ जाएगा मेरा, 77 आ जाएगा। अब हमको आगे क्या करना है, तो आगे की गणना करके देखें, तो हमको यहां सबसे पहले प्रश्न को बनाने के लिए रिलेशनशिप स्थापना करना होगा, तो हमसे को यहां पर x निकालना पड़ेगा, और x निकालने के लिए हमको समांतर माध्य निकालना होगा, और समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, यहां समांतर माध्य की गणना करनी पड़ेगी, और समांतर माध्य का एक फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बता दें, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, यहां अगर लेके चले तो सिग्मा x बटा n, सिग्मा x बटा सिग्मा क्या होगा, n, तो सिग्मा x कितना है, तो x का मान सीधे n नहीं, सीधे n हो जाएगा। तो हम यहां क्या देख पा रहे हैं, फॉर्मूला है समांतर माध्य का, ये होता है, तो सिग्मा x हम जोड़े हैं तो कितना आया है, तो मेरा आया है 56, और पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब हमने कहा सिग्मा x बटा n, मतलब समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला यही है। तो हम यहाँ अगर डिवाइड कर देंगे तो 8 7 से अगर 56 में काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। मतलब इन सबको 11 10 9 8 7 6 5, ये हमने क्या किया कि जो आया x का मान, ये जो आया ये वाला समांतर माध्य कितना है, 8 आया, मतलब इसका मान 8 है, इस 8 में से सभी जगह 8 आएगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 8 आया, तो 11 में से हम इस 8 को घटाएंगे, क्योंकि समांतर माध्य ये मेरा कितना आ गया, यहाँ पर 8 आया, इसका मान कितना होगा, 8 आया। तो 11 में से यदि हम 8 को घटाते हैं तो मेरा यहाँ पर आएगा 3, कितना आएगा, 3। पुनः 11 में से 10 को घटाते हैं तो आएगा 1। 11 में से यदि हम 9 में से 11 में से यदि हम 9 को घटाते हैं तो 11 में से यदि यहां दोनों हो जाएगा, 8 न है 2, फिर 9 में से यदि 8 को घटाते हैं तो 1 बच जाएगा, पुनः 8 से 8 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 8 से 7 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 8 से 6 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, 8 से पुनः 5 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। यदि इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कोई हल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो यहां 3 2 5 1 6 है, प्लस में है, और यहां 3 2 5 1 6 प्लस माइनस बराबर, तो इसका जो ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं निकालना होगा। हमें निकालना क्या है, संबंध निकालना है, तो x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मतलब ये मेरा जो निकला वो x निकला, क्या निकला, x निकला, तो x का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0, और -1 का स्क्वायर, तो माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, गणित याद रखेंगे आप लोग। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर पुनः 4 होगा, और -3 का स्क्वायर पुनः क्या होगा, 9 होगा। हम इसको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 9 4 13 1 14, 14 1 15, 15 4 19, और 19 और 9 कितना होता है, 28 होता है। मतलब सिग्मा x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 28 हो गया। अब y के लिए क्रिया करते हैं, तो y की यदि हम क्रिया कर ले तो यहां भी हमको निकालना पड़ेगा, और यहां निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y हमको निकालना पड़ेगा। यही विधि यहां भी पहले y के लिए समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, तो y के लिए समांतर माध्य का फॉर्मूला यही होगा लागू, यहां भी यही करना पड़ेगा हमको। सिग्मा यहां हमने x डाला है, तो यहां पर हमको सिग्मा x के जगह क्या करना पड़ेगा, यहां y कर देना होगा, y कर देना, n का n रहबे करेगा, इसको हम मिटा दिए, और यहां मिटाएंगे तो क्या होगा, तो सिग्मा y का मान कितना होगा, यहां 77 है, तो यहां 77 हो जाएगा, और n बराबर कितना है, तो पदों की संख्या 7 है, तो यहां 7 होगा, तो 7 को 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। मतलब यहां इस y का मान कितना है, तो 11 है, तो इस सभी में से 11 को हटाएंगे तो 20, मतलब 20 से 11 को हटा लेते हैं, तो 20 से 11 को हटाएंगे तो हमको आएगा 9,
18 से 11 को हम घटा देते हैं तो 18 से, उल्टा हो गया, यहां ये होना चाहिए, इसके ऊपर रेकरिंग होगा, रेकरिंग इसके ऊपर होगा। अगर हम 18 से 11 को घटाएंगे तो यहां 7 हो जाएगा, पुनः 12 से 11 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 8 से 11 घटाएंगे तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो यहां पुनः मेरे सामने माइनस का आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा तो 3, 8 3 11 होगा। फिर 10 से -11 नहीं घटेगा तो -1, 11 से 5 तो -6 और -7, ये हो जाएगा। हमको इसकी जरूरत पड़ती नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन y बराबर कितना आया, ये सब आ गया, तब हमको y का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। y का स्क्वायर निकाल दिए तो 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो ये हमारी क्रिया हो गई। तो इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा y का स्क्वायर हमको निकालना है, तो सिग्मा y का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ऐड करके देख लीजिए, 1 9 10, 1 11, 9 20, 1 21, 21 6 27, और 27 और 9 कितना होता है 36, तो 36 का 6 हो जाएगा, और हाथ में आ गया 3, 3 गो 3 और 8 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 4 22, मतलब सिग्मा y स्क्वायर बराबर होगा 236। अब अगला क्रिया क्या कहता है, एक्स वाई, मतलब x और y मेरा x ये हुआ, ये जो पूरा आंकड़ा है मेरा x है, और ये जो मेरा पूरा आंकड़ा आया y का आया, तो x और y में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहां 3 है, तो इस 3 को गुना करेंगे इस 9 से, तो 9 में 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। पुनः 0 में -3 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। -2 में अगर 6 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और -3 में -7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हम यहां क्या करेंगे, एक्स वाई को ऐड कर देंगे, तो यहां लिखेंगे इसके सामने सिग्मा एक्स वाई बराबर, तो सिग्मा एक्स वाई के ऐड करने की बात करेंगे तो जोड़ लीजिए 7 4 11, 1 12, 1 13, 13 और 8, तो 13 8 कितना होता है 21, और 1 22, तो 22 के यहां हमने गलती कर दिया, 2 में 6 से 18 नहीं, यहां 12 होना चाहिए, यहां पर 12 होगा, क्योंकि -2 में यहां हम 6 से गुना करेंगे, हमने गलती कर दिया, 2 6 से तो यहां 12 हो जाएगा। मतलब 7 4 11, 1 12, 1 13, 14 15 16 कि यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 76 आ जाएगा, मतलब 76 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें फॉर्मूला पर ढाल देना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला कहता है मेरा सिग्मा, फॉर्मूला पर सबको डाल देते हैं। तो फॉर्मूला कहता है कि सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, तो dx कौन है मेरा और dy कौन है, तो dx का मेरा आ जा रहा है यहां पर सॉरी लघु रीति से बना रहे हैं, मिटाने वाला चाहिए, हम इसको नीचा दिखेगा नहीं,
हम प्रत्यक्ष रीति से बना रहे थे, लघु रीति का फॉर्मूला कर रहे थे। फॉर्मूला इसका होगा आर का सिग्मा आर बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा सिग्मा क्या होगा एक्स वाई बटा रूट अंडर सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर, इतना लिखना है प्रत्यक्ष रीति से। तो हम देखेंगे सिग्मा एक्स वाई क्या है, तो मेरा जो सिग्मा एक्स वाई है वह 76 है। सिग्मा एक्स वाई कहता है तो एक्स वाई मेरा कितना है 76 है। सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना है, तो एक्स का स्क्वायर मेरा 28 है। सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना है, तो वाई का स्क्वायर 226 है। तो हम प्रश्न पर ढालेंगे तो सिग्मा एक्स वाई, तो एक्स वाई का 76 बटा, थोड़ा सा यहां दिखने में दिक्कत होगी, प्रश्न यहां नहीं दिख पा रहा है, तो हम इसको यहीं ढाल लेते हैं। सिग्मा एक्स वाई का है 76 बटा रूट अंडर अगर ले लेते हैं तो एक्स का स्क्वायर कितना है रूट अंडर में 28 गुने वाई का स्क्वायर कितना है 226, ठीक। और इसको हम क्या लिखते हैं 76 बटा रूट के अंदर अगर इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो कैलकुलेटर का थोड़ा सा यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम दोनों को यहाँ प्रयोग कर लेते हैं तो दोनों को हम गुणनखंड कर लेंगे 28 गुने 226 का, तो हमको आ जा रहा है 6328 रूट अंडर 6328 हमको आ रहा है 6328 आ जाएगा। तो हम इसको वर्ग रूट से बाहर निकालने के लिए इसका वर्गमूल तोड़ना होगा, तो वर्गमूल तोड़ेंगे तो 76 बटा रूट अंडर 76 बटा रूट अंडर हम कर लेते हैं तो मेरा आ जाएगा 79.55 79.55 इंटू 79.55। अब रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसी चीज को हम यहां लिख दे तो 76 बटा 79.55 ये हो गया। तो अगर इस दोनों को हम डिवाइड कर दे, भाग कर दे, तो अगर हम दोनों को भाग करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.955, मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब कहता है कि किस प्रकार का सहसंबंध बना दोनों में, तब देखिएगा 9.55 मेरा कहाँ आ जाएगा, तो 90-90 के बीच में, तो यहां अगर हम देखते हैं तो 90 से ज्यादा आ रहा है, तो मेरा यहाँ कौन कैसा संबंध बन रहा है। इस प्रश्न को हमने सोल्व किया तो यहां पर मेरा पूर्ण सहसंबंध बन रहा है, क्योंकि +1 और -1 के बीच में है, 90 से ऊपर है तो +1 और -1 के बीच में है। तो यह पूछिएगा किस प्रकार का सहसंबंध है, तो आप लिखेंगे यह पूर्ण सहसंबंध है। तो ये रहा प्रत्यक्ष रीति से सहसंबंध निकालने का फॉर्मूला, आप इसको देख ले और इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न होगा आपके पास उसको बनाएंगे, नहीं होगा तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ प्रश्नों को डाल देंगे, आप उसका अभ्यास करेंगे, पुनः अगले क्लास में इससे जुड़ा हुआ और प्रश्न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।